आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव एवं सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार और हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा और ये आपके समझने का विषय है और अन्य लोगों को समझाने का विषय है। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भ्रामक भ्रांतियां उत्पन्न करके अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है कि हमने इतने एजेंडे के इतने पॉइंट के साथ हमने बात की और मैनेजमेंट ने सारे के सारे पॉइंट को मान लिया गया। अब मैं बताना चाहता हूं, आप खुद सोचिए। आप एक अधिकारी हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। आप सोचिए कि 40-40, 50-50 मुद्दे लिख करके अगर मैनेजमेंट के साथ चर्चा होती है और आपके 40 के 40 और 50 के 50 इश्यूज को मैनेजमेंट ने मान लिया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन एसोसिएशनों की कितनी बड़ी धाक है और इन एसोसिएशनों का कितना बड़ा भ्रामक प्रचार है। झूठ बोलने में और हम लोग उस झूठ पे यकीन करने में इतने ललायत रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये एसोसिएशन ने सब काम हमारे लिए कर दिया, लेकिन एक्चुअल सच्चाई आप लोगों के सामने मैं लाना चाहता हूं। मैं सिर्फ अभी दो इनके धीरे धीरे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करूंगा। मैं 2 पॉइंट के ऊपर पहले चर्चा करना चाहूंगा। वो 40 पॉइंट की बातें करने में और मैं 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा। पहला पॉइंट इनका जो था, स्टॉपिंग लॉन्ग स्टे रोटेशनल इंटर सर्कल ट्रांसफर, नंबर 1 पॉइंट, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न बैक रिक्वेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर्ड अंडर लॉन्ग स्टे ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, स्टॉपिंग लॉन्ग स्टे रोटेशनल ट्रांसफर इंटर और इंट्रा सर्कल ट्रांसफर, मुझे ये बताइए कितने पत्र इन्होंने मैनेजमेंट को लिखे और क्या मैनेजमेंट इस पर सहमत हो चुकी है? अगर सहमत हो चुकी है तो आप लेटर को सर्कुलेट क्यों नहीं करते? आप लेटर सर्कुलेट करिए कि लॉन्गर स्टे ट्रांसफर इंटर और इंट्रा को मैनेजमेंट ने समाप्त कर दिया है। ये डीओटी की परमिशन से ये सभी जितने भी पॉलिसीज बीएसएनएल में लागू हुई है, ये डीओटी की परमिशन से लागू हुई है। और ये लॉन्गर स्टे इंटर और इंट्रा सर्कल अगर खत्म कर दिया गया तो जब शुरुआत की गई थी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मेजॉरिटी एसोसिएशन ने आवाज नहीं उठाई, सपोर्टिंग एसोसिएशन ने आवाज नहीं उठाई और ट्रांसफर होने दिया। और जब ट्रांसफर होने के बाद जब लोग अपने अपने दूर दूर दराज के सर्कलों में ट्रांसफर हो चुके हैं, अब कह रहे हैं कि स्टॉप होना चाहिए। जो लोग चले गए हैं उनके सब्स्टिट्यूट के अंदर जब उनको वापस आना होगा, दूसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कंसिडरेशन ऑफ रिटर्न बैक रिक्वेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर्ड। कैसे ट्रांसफर होगा वो वापस? जब एक लॉन्गर स्टे को अब आप खत्म कर देंगे तो वो व्यक्ति के रिलीवर के तौर पर कौन व्यक्ति उस सर्कल के अंदर जाएगा? कौन व्यक्ति आसाम जाएगा? कौन व्यक्ति यूपी ईस्ट जाएगा? कौन व्यक्ति यूपी वेस्ट जाएगा? कौन व्यक्ति महाराष्ट्र जाएगा? कौन व्यक्ति जेएंडके जाएगा? कौन व्यक्ति हिमाचल जाएगा? बताइए। तो ये जितने भी पॉलिसी पहले लाए आप लोगों को परेशान करने के लिए, अब कह रहे हैं कि इसको रोक दिया जाए, उसमें आप लोग दुखी होंगे क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया है, लोगों ने अपना ज्वाइन कर लिया गया है। लोग अपने 2 साल को 3 साल को काउंट कर रहे हैं और उसको हम वापस आ जाएंगे। लेकिन वापस कैसे आएंगे? आप मुझे बताइए, आप जड़ पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने क्या मैनेजमेंट के साथ इस प्रकार की सहमति जताई कि जब भी कोई एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर अगर होगा, वापस अगर वो अपने सर्कल में आता है, चाहे वहां पे वैकेंसी है या नहीं है, उसको वापस आने का अधिकार है। और वहां से जो लॉन्गर स्टे में होगा वो उस जगह से उठने के बाद वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। ये क्यों करवाई आपने कि जिस सर्कल में वैकेंसी नहीं होगी उस सर्कल में एग्जीक्यूटिव अपना रिक्वेस्ट नहीं दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आंखों में धूल झोंकने का काम आप लोगों ने किया है और कर रहे हैं। और मैं बताऊं, हम आप लोग आवाज नहीं उठाते, इनका कोई भी प्रतिद्वंदी ना होने की वजह से ये अपना मनमाना काम कर रहे हैं, जिस वजह से सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी परेशान हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन इनके हिडन एजेंडे को, इनकी नकारात्मक प्रवृत्ति को चुनौती देती है और नकारात्मक प्रवृत्ति के अगेंस्ट में कार्य करती है। और ये हम करवा के रहेंगे। जितने लोग लॉन्गर स्टे में अपने अपने स्टेशनों में गए हुए हम उनका काम करवाएंगे। हम पॉलिसी को चेंज करवाएंगे, पॉलिसी में समानांतर दिशा में लेकर के जाएंगे। ये ऐसा ना हो आज जब तुम्हारी खुद की बारी आने वाली है तो आप कह रहे हैं लॉन्गर स्टे को बंद कर दीजिए, जो लोग गए हुए हैं उनको फंसा रहने दीजिए। प्लीज इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना करें। और मैं अपने अधिकारियों से भी ये अनुरोध करता हूं, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना उलझें और सच्चाई को जानकर आवाज उठाएं इनके खिलाफ और
आवाज बुलंद करें इनके खिलाफ कि जो आज तक तुम लोगों ने किया है वो आज तक अहित में किया है। पहले आप पॉलिसी बनवाते हो, फिर कहते हो इसको पॉलिसी, आपने बनने क्यों दी? जो चीज बन जाती है वो मिटती बहुत समय लगता है उसको। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ आगे के पॉइंटों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आऊंगा और इसी के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।